अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे चैनल जलाल वाइस में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, इस वीडियो में एक लड़के ने अनियोदाचार्य सवाल किया कि हम भगवान के मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिला सकते, तो हम जो बुरे कर्म करते हैं या बुरे काम करते हैं वो भी तो भगवान की मर्जी से करते होंगे। नाज़रीन, इस लड़के ने बहुत ही खूबसूरत सा सवाल पूछा है पंडित से। देखते हैं पंडित ने क्या जवाब दिया और इस पर डॉक्टर जाकिर नाइक ने बहुत ही खूबसूरत सा बयान दिया है, वो भी देखेंगे इंशाल्लाह। तो आइए नाज़रीन, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखिएगा हमारे साथ। गुरुजी, मेरा एक प्रश्न है। हालांकि मैंने दो तीन विद्वानों से भी किया था, उन्होंने अपने अपने तर्क इस पे दिए हैं, बस आपके श्रीमुख से मैं सुनना चाहता हूँ। कहते हैं कि हम सब एक भगवान की कठपुतली हैं, जैसे वो नचाते हैं हम नाचते चले जाते हैं। तो जो हम कर्म करते हैं, चाहे वो अच्छे कर्म कर रहे हो या बुरे कर्म करते हैं, उसमें भी भगवान की इच्छा होगी जिससे हम वो कर्म कर रहे हैं। तो जब हम कोई बुरा कर्म करते हैं तो उसका दंड हमें क्यों मिलता है? मेरा ये प्रश्न है। बहुत सुंदर प्रश्न है इनका। हमने चोरी की तो फिर हमने वो भी ईश्वर की मर्जी से की, क्योंकि सब ईश्वर की मर्जी से हो रहा है। ये सवाल है आपका। जी जी बिल्कुल। अब उत्तर के लिए आपसे ही मैं प्रश्न करूंगा। जी। आपकी एक गाड़ी है, माना कि एक कार आपकी है और आप मालिक हैं, कार के मालिक। आपने एक ड्राइवर लगा रखा है जी। आपने ड्राइवर से कहा कि गाड़ी लेके स्टेशन चले जाओ, गाड़ी लेके एयरपोर्ट चले जाओ, गाड़ी लेके मार्केट चले जाओ। तो आप जो कहते हैं आपका ड्राइवर वहीं ले जाएगा गाड़ी जी। गाड़ी आपकी मर्जी से चलती है, चलाता तो ड्राइवर है पर मर्जी आपकी है। सही है जी बिल्कुल। आपने गाड़ी एयरपोर्ट के लिए रवाना की, जा बेटा मेरे गेस्ट आ रहे हैं, जाओ एयरपोर्ट से लेके आओ। ड्राइवर गाड़ी लेके चला, आपकी मर्जी से जा रहा है जी जी। पर रास्ते में वो गाड़ी को किसी डिवाइडर से ठोक देता है, तो गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी का नुकसान हो गया, गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। तो क्या ये आपकी मर्जी थी? जी नहीं। आपकी मर्जी थी कि गाड़ी एयरपोर्ट जाए, पर गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी गड्ढे में गिर गई। ये आपकी मर्जी नहीं थी। ये मर्जी नहीं थी, ये गलती थी। किसकी? आपकी नहीं, ड्राइवर की। हाँ या ना? जी। ड्राइवर के पास दोनों थे, एक्सीलेटर भी था और ब्रेक भी था। क्यों नहीं हिसाब से गाड़ी चलाया? क्यों डिवाइडर पर ठोक दिया? आपकी गाड़ी आपकी मर्जी से चलती है, पर जब उसका नुकसान होता है तो वो आपकी मर्जी नहीं होती। आपने जिस तरीके से तकदीर को शॉर्ट में कहा, यस सर, बहुत कम मुसलमान यहाँ कह पाएंगे। मुसलमान को भी ये प्रॉब्लम है, तकदीर क्या है, मैच करने का कि फ्री विल एंड तकदीर बहुत कम मुसलमान कह सकते हैं। और आपने इतने बड़े मजमे में कहा, मैं आपको कांग्रेचुलेट करता हूं। थैंक यू सर। अल्लाह जब जानता है ये सब होने वाला है तो ये खिलवाड़ क्यों होता है ना, कठपुतलियां। जब अल्लाह ताला सब जानते हैं तो हम लोग क्यों ये रचा रहे ड्रामा? डायरेक्ट क्यों ना मुझे जन्नत में डालता है, डायरेक्ट क्यों ना दोज़ख में डालता है? बहुत अच्छा सवाल। सबसे पहले ये सवाल कि अगर अल्लाह सुब्हाना व तआला आपको बोलेगा, अच्छा ये आदमी अच्छे काम करने वाला है, इसको जन्नत में डाला, ये आदमी बुरे काम करने वाला है, दोज़ख में डाला, और डायरेक्ट अगर दुनिया में आने के बिना जन्नत में डालेगा, दोज़ख में डालेगा, जन्नत में वाला तो एतराज नहीं करेगा, दोज़ख में डाले वाला कहेगा आप मुझे दोज़ख में क्यों डाल रहे, मैंने क्या गुनाह किया? अल्लाह ताला कुरान में ये लिखा है, आखिरत के दिन में आप अल्लाह से ये नहीं कहेंगे क्या वो नाइंसाफी कर रहे, आपके जिस्म आपके खिलाफ गवाही देंगे, आपके फेवर में गवाही देंगे। आपके आंख, आपके हाथ, आपके हर जिस्म के अंग अंग आपके फेवर और खिलाफ में गवाही देंगे। आपके आगे सब कुछ स्पष्ट रहेगा। तो आप अल्लाह से ये नहीं कहेंगे कि आप मुझे दोज़ख में क्यों डाल रहे, आप कहेंगे मुझे और एक मौका दो। अल्लाह कहेगा टेस्ट खत्म हो गया है। अगर डायरेक्ट आपको दोज़ख में डालेंगे तो आप कहेंगे, अल्लाह ने मिसाल के तौर पे अगर टीचर जानता है कि ये स्टूडेंट को फर्स्ट आने वाला है, ये स्टूडेंट फेल होने वाला है, अगर डायरेक्ट बोलेगा नो टेस्ट, आपको पास किया, आपको फेल किया, पास करने वाला इतराज नहीं करेगा, फेल करने वाला बोलेगा अरे आपने फेल क्यों किया मुझे, अरे आप तो बुद्धू है आपको, लेकिन फेल क्यों किया, इसलिए टेस्ट लेता है। अल्लाह ताला जानता है लेकिन आप उस पर एतराज नहीं किया आखिरत में, इसलिए टेस्ट ले रहा है। नंबर 2, अल्लाह को फायदा क्या है? अल्लाह को शैतान ने उसको चैलेंज किया था
कि मैं तेरे बंदे को भड़काऊंगा। चैप्टर नंबर 7 में लिखा गया है, तो अल्लाह कहता है कि मेरे बंदे को तू भड़का सकेगा ही नहीं, जो मेरे बंदे ने उसको भड़काएगा। इब्लीस कहता है मेरे पनिशमेंट को डिले करो, गिव मी रिस्पाइट। अल्लाह डिले कर लेता है। अल्लाह क्यों कर रहा है? क्योंकि अल्लाह ताला के लिए इंसान सबसे बेहतरीन मखलूक है, बेस्ट क्रिएशन। बाकी क्रिएशन डोंट हैव फ्री विल, इंसान को फ्री विल है, तो ये सबसे बेहतरीन क्रिएशन है। उनको खुशी हो रही कि बाकी जो लोग हैं, आपका तीसरा सवाल भी इसमें आता है, जो फरिश्ते उनको चॉइस नहीं, जो अल्लाह कहता है मानना ही पड़ता है। जानवर को फ्री विल नहीं है, जो अल्लाह ताला कहेगा जानवर करेगा, फ्री विल नहीं। इंसान एक ऐसी मखलूक है, ऐसा क्रिएशन है जिसके पास फ्री विल है, इसीलिए उसे खुशी होती है कि मैं फ्री विल देने के बाद ये इंसान मेरी इबादत कर रहा है। आंसर नंबर 2। आंसर नंबर 3, ये टेस्ट जानवरों के लिए नहीं है। जानवर के लिए टेस्ट नहीं, सिर्फ इंसान के लिए और जिन के लिए। जानवर अगर किसने भी कोई गलत किया, एक जानवर ने दूसरे जानवर के खिलाफ कुछ सिंग मारी, तो आखिरत के दिन पे उसका बदला लिया जाएगा और उनको खत्म किया जाएगा। इन लोग स्वर्ग और नरक में नहीं जाएंगे। इंसान सबसे बेहतरीन मखलूक है, सबसे अच्छा क्रिएशन है, सिर्फ वो जन्नत या दोज़ख में जाएंगे। और सवाल के पहले जो आपने पूछा था कि वो मुस्लिम ऑपरेटर पीस टीवी नहीं दिखा रहा है, हम क्या करें? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मुसलमान से ज्यादा गैर मुसलमान को फायदा हो रहा है, इसलिए वो मुसलमान टेलीविजन नहीं दिखा रहा है। और मैं कहता हूं ना, कुछ लोग नाम के मुसलमान रहते, पैसे के रहते, वो बाकी चैनल शायद उन्हें पैसा देते, हम किसको पैसा देते नहीं। हम ना पैसे से किसी को खरीदते, ना किसी को इस्लाम फैलाते, ना चैनल को पैसा देते। गॉड टीवी जो क्रिश्चियन चैनल है, इंडिया में हर साल 28 करोड़ रुपीस है, 28 करोड़ सिर्फ केबल ऑपरेटर्स को पैसा देती है। 28 करोड़, 28 करोड़, वो बजट भी नहीं, सिर्फ इंडिया में दिखाने के लिए। हम पीस टीवी बोलते हमारा अमन का टीवी, हम आपको 1 रुपया देंगे नहीं, दिखाने का दिखाओ, नहीं दिखाने का मत दिखाओ। तो ये लोग पैसे के पुजारी, अब्दुल्ला ने अब्दुल रुपया है, ये मुसलमान हो ही नहीं सकता। जो भी है, मैं जानता नहीं कौन है। और आपको सजेशन, आप क्या कीजिए, बॉयकॉट करो उनको, बॉयकॉट। इस्लाम में खुदा का तसव्वुर क्या है? और सबसे बेहतरीन जवाब अगर कोई मुस्लिम दे सकता है खुदा का तसव्वुर इस्लाम में, वो है आपको सूरह इखलास सुनाए। सूरह इखलास कुरान मजीद की सूरह नंबर 112 है, आयत नंबर 1 से 4, जहां अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते, कुल हुवल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह एक है, अल्लाहु समद, वो अल्लाह जो बेनियाज है, लम यलिद वलम यूलद, वो ना किसी को जनता है ना किसी से जना है, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, उसके जैसा कोई भी नहीं है। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तारीफ है 4 लाइनों में, 4 लाइन की तारीफ है अल्लाह ताला की। अगर कोई भी इंसान कहता है कि वो शख्स खुदा है, और अगर वो शख्स इस 4 लाइन की तारीफ में उतरता है, तो हम मुसलमानों को कोई गिला शिकवा नहीं उसे खुदा तस्लीम करने में। 4 लाइन, पहला है कुल हुवल्लाहु अहद, कहो कि खुदा एक है। दूसरा अल्लाहु समद, अल्लाह जो बेनियाज है, लम यलिद वलम यूलद, वो ना किसी को जनता है ना किसी से जना है, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, उसके जैसा कोई भी नहीं है, उसका हमसर कोई भी नहीं है। इसे कहते हैं टचस्टोन ऑफ थियोलॉजी, खुदा का तसव्वुर की सबसे अहम डेफिनेशन, टचस्टोन ऑफ थियोलॉजी। अगर आप कोई भी खुदा में मानते हैं, आप उस खुदा को इस सूरह इखलास से कंपेयर करो। इस सूरह इखलास की अगर 4 लाइन की तारीफ पे उतरता है तो वो सही खुदा है, अगर नहीं उतरता है तो वो सही नहीं है। कोई भी खुदा को आप मानते हैं, उसको इस 4 लाइन से परखो। अगर इस 4 लाइन की तारीफ से उतर जाए तो हमें कोई एतराज़ नहीं है तस्लीम करने में कि वो खुदा है। मिसाल के तौर पे कई इंसान ये मानते हैं कि भगवान रजनीश वो खुदा है। सवाल जवाब के दौरान एक हिंदू दोस्त ने मुझसे कहा कि हम हिंदू नहीं मानते कि भगवान रजनीश खुदा है।
तो मैंने उससे कहा, मैंने कभी भी नहीं कहा कि हिंदू मानते हैं कि भगवान रजनीश खुदा है। मैंने ये कहा कुछ इंसान मानते हैं भगवान रजनीश खुदा है। मैं हिंदू मजहब की किताब पढ़ चुका हूं, उसमें कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि भगवान रजनीश खुदा है, लेकिन कई इंसान ये मानते हैं कि भगवान रजनीश खुदा है। आओ हम ये परखे कि भगवान रजनीश सूरे इखलास के 4 लाइन की तारीफ पे उतरता है कि नहीं। सबसे पहला, कुल हो अल्लाह अहद, कहो कि अल्लाह एक है। क्या भगवान रजनीश एक ही है? क्या वो एक ही इंसान है जिसने खुदा बनने का दावा किया? सैकड़ों इंसान है, खुसूसन हमारे इस देश में, हिंदुस्तान में हजारों इंसान कहते हैं कि मैं खुदा हूं। वो सिर्फ एक ही नहीं है। लेकिन अगर कोई रजनीश भक्त कहेगा नहीं वो यूनिक है, वो अलहदा है, ठीक है, हम दूसरे लाइन पे जाते हैं, दूसरे पॉइंट पे जाते हैं। अल्लाह समद, अल्लाह जो बेनियाज है। क्या रजनीश बेनियाज है? हम जब उसकी आत्मकथा या ऑटोबायोग्राफी पढ़ते हैं, उसमें लिखा हुआ है कि रजनीश को डायबिटीज बीमारी थी, मलाइटिस, डायबिटीज की बीमारी थी, उसे अस्थमा था, उसे रीढ़ की हड्डी में दर्द होता था, बैकएक। आप सोचिए, भगवान को डायबिटीज है, खुदा को अस्थमा है, खुदा को रीढ़ की हड्डी की दर्द है। तीसरा लाइन, लम यलिद वलम यूलद, ना वो किसी को जनता है ना किसी से जना हुआ है। हम जानते हैं कि भगवान रजनीश मध्य प्रदेश में पैदा हुए, उसके वालिद वालदा भी थे, दोनों वालिदैन थे, जो कुछ साल बाद उसके शागिर्द बन गए। ये भगवान रजनीश 1981 में अमेरिका जाते हैं, यूएसए, और वहाँ स्टेट ऑफ ऑरेगॉन, एक ऑरेगॉन जो शहर है, वहाँ अपना एक रजनीशपुरम शुरू करते हैं और अमेरिका में हजारों अमेरिकन लोग को बेवकूफ़ बनाते हैं। कुछ चंद साल बाद अमेरिकन गवर्नमेंट उसको गिरफ्तार करती है और जेल में डालती है। भगवान रजनीश कहते हैं कि अमेरिकन गवर्नमेंट ने मुझे आस्ते आस्ते से जहर दिया। सोचिए, कोई खुदा को जहर दे सकता है? तो नाजरीन, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अपनी राय हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।